गाड़ी कल सुबह ठीक 11 बजे मुल्ताई इलाके से निकलेगी। कार का नंबर है MH31EA 4318। काम हो जाना चाहिए। दिन दहाड़े हुआ एक खूनी खेल। एक सुनसान सड़क पर कुछ बदमाशों ने एक परिवार को बनाया अपना शिकार। लेकिन क्यों? आखिर उस खूनी खेल के पीछे उन बदमाशों का मकसद क्या था? दास्तान बैतूल के रहने वाले एक इंजीनियर नीतीश और उसकी पत्नी हर्षिला की है। अच्छा डार्लिंग, अब मुझे चलना होगा। अरे स्वीटहार्ट, इतनी भी क्या जल्दी? थोड़ी देर और रुक जाओ प्लीज। जल्दी? अरे मीनू डार्लिंग, तुम्हें क्या पता, तुम नहीं जानती। अब गुड नाइट स्वीटहार्ट, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? देखो अपना अपना पूरा ख्याल रखना और गाड़ी को बहुत तेज मत चलाना, ठीक है? ओके, बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय बाय। नितीश, आज तुम फिर शराब पी कर आए हो? हाँ, आया हूँ। जब इंसान को घर में सुकून नहीं मिलेगा तो फिर वो क्या करेगा? है? तुम कभी नहीं सुधर सकते ना नितीश। ये तो तुम्हारा रोज का नाटक हो गया है। मैं भी तुम्हारी रोज की चिक 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 नाटक से तंग आ चुका हूं। मैं नाटक करती हूँ? हाँ, इतने सालों से तुम्हारा ख्याल रखते आई हूँ मैं, और तुम कहते हो कि ये सब नौटंकी है। अरे ख्याल रखती है तो क्या को मेरे पे एहसान करती है? अरे शादी की है मैंने तुझसे, पत्नी है तू मेरी, ये सब तेरा फर्ज है। मेरा फर्ज? और तुम्हारा फर्ज क्या है बताओ? रोज रात को शराब पीकर घर में आना, मेरे साथ मारपीट करना, मुझे गालियां सुनाना, क्या ये है तुम्हारा फर्ज? अरे तेरे इन भाषणों से मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब चल, मुझे नींद आ रही है, अब मेरा रूम हेलो। हेलो। हाँ नीतीश, अरे भाई मैं गोयल बोल रहा हूँ। गोयल साहब? अरे भाई इंजीनियर, कहाँ हो तुम? तो भूल ही गए मुझे, भूल गए कि तुमने 3 लाख रुपए उधार लिए थे मुझसे। अरे गोयल साहब, कैसे भूल सकता हूँ? अरे नहीं भूले तो अब तक दिए क्यों नहीं भाया? तुमने जो तारीख दी थी उससे 10 दिन ऊपर चढ़ चुके हैं भाया। वो साहब, वो कुछ नहीं सुननी है मुझे। मैं तुम्हें काफी वक्त दे चुका हूँ। सुन ले इंजीनियर, तेरा नाटक समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अरे आप नाराज मत होइए गोयल साहब, बस आप मुझे आखिरी 10 दिन की मोहलत और दे दीजिए, मैं आपके पैसे सूद समेत लौटा दूंगा। आखिरी चांस दे रहा हूं, 10 बस
नीतीश, अब दोबारा फोन नहीं करूंगा मैं आपको अब और मौका नहीं दूंगा, जुबान दे रहा हूं। हाँ, जुबान दे रहा है ना? याद रखना इस बात को, अगर वक्त पर पैसे नहीं लौटाए ना तो यही जुबान खींच लूंगा हलक से, समझा? आखिरी चांस दे रहा हूं। अरे समझ गया सेठ जी, समझ गया। चल रख फोन। नीतीश परेशानियों से घिरा हुआ था और उसे शराब की लत थी। उस पर कई लोगों का उधार भी बाकी था। इतना ही नहीं, शादीशुदा होते हुए भी उसके कई औरतों के साथ ताल्लुकात भी थे और इस बात पर अमूमन उसका हर रोज अपनी पत्नी हर्षिला के साथ झगड़ा भी होता था। मेरी बात तो सुनो हर्षिता, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब क्या सुनूं मैं? क्या सुनूं? गलती मेरी है। मेरे घर वाले शादी के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे शादी की और तुम ये दिन दिखा रहे हो मुझे। मेरी बात, I hate you नीतीश, I hate you। मेरी बात तो सुन। शिट, तंग आ चुका हूं मैं अपनी इस जिंदगी से। ना घर में चैन, ना बाहर चैन। मेरी जिंदगी नर्क से बदतर बनकर रही है। अब मुझे सब कुछ ठीक करना होगा, सब कुछ। हाँ हाँ, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ ठीक करना होगा। बस बस, अब और नहीं, अब और नहीं, अब और नहीं। हर्षिला, हर्षिला, अरे वाह, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा, आज मैं तुम्हें सुंदर लग रही हूँ? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। नीतीश, मैंने कितनी बार कहा कि मुझसे बात मत करो और मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा भी कोई भी केस। अरे अरे अरे, सुनो तो सही हर्षिला, तुम अब तक नाराज हो? मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, छोड़ो। अरे अरे हर्षिला, हर्षिला सुनो तो, मेरी बात तो सुनो हर्षिला। ओहो हर्षिला, अरे सुनो तो हर्षिला, 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 बाबा मेरी बात तो सुनो, मुझे एक मौका तो दो। क्या और कितने मौके दूं मैं तुम्हें? मुझे माफ कर दो यार, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, और वैसे भी हमारे बीच में कहने और सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है। ऐसे मत कहो जान, तुम जानती हो कि मेरी बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन अब मैं सुधरना चाहता हूं। सुधरना चाहते हो? और तुम्हें हो क्या गया है नीतीश? और रातों रात अचानक तुम्हारे अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया? हाँ, मैं बदल गया हूं, तुम्हारे लिए बदल गया हूं, अपने परिवार के लिए। सचमुच जान, मुझे एक आखिरी मौका दे दो। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूं। मैंने बहुत सोचा, मेरी गंदी आदतों की वजह से आज हम कितना दूर हो गए, मगर अब बस, अब मैं अपनी वजह से तुम्हें और दुख नहीं दे सकता। आई लव यू हर्षिला, आई लव यू वेरी मच। नीतीश तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। जान, तुम मुझे एक आखिरी मौका दे दो, उसके बाद तुम्हें अपने नीतीश से कभी कोई शिकायत नहीं होगी। सच? नीतीश, मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ दो, और मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकता है। अब तुम देखना, हमारे रिश्ते अब फिर से पहले की तरह हो जाएंगे, जहां सिर्फ प्यार, प्यार और सिर्फ प्यार होगा।
अरे भाई जल्दी करो, मंदिर जाना है, देर हो रही है। बेटा, आज अपने मंदिर जाने के बारे में कैसे सोच लिया? अरे माँ, बस इतना समझ लो कि आज से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है। नई शुरुआत? क्या हुआ बेटा? अरे माँ वो छोड़ो, और हाँ, मैंने प्रीति और नेहा को भी इनवाइट कर दिया है मंदिर जाने के लिए। लो वो आ गई। भैया हम दोनों बिल्कुल तैयार हैं, तो चले। देखा भैया, हम दोनों बिल्कुल वक्त पर तैयार होकर आए हैं। ये दोनों भी हमारे साथ चल रही है। हाँ भाभी, हम दोनों भी आपके साथ जाएंगे। ठीक है ठीक है, हाँ, चलो 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 चलो। हाँ बेटा चलो, सब चलते हैं। निकाल, अबे निकाल इसको, निकाल बाहर, निकाल। ए छोटू, बाहर निकाल इसको, बाहर। चल 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 बेटा, चल चल, गहने निकाल, सारे गहने निकाल, निकाल इसको बाहर, निकाल। चल इसको ले जा, इसको लगा इसके कनपट्टी पे, गहने उतार, अबे उतार, गहने निकाल, सारे गहने निकाल। चल बे, चल 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 चल। बैतूल के रहने वाले एक इंजीनियर और उसके परिवार पर हुआ था जानलेवा हमला। इस हमले में बेमौत मारी गई थी इंजीनियर की पत्नी। वारदात के बाद इंजीनियर ने पुलिस को खबर की और जब पुलिस दिन दहाड़े हुए इस हमले की तहकीकात में जुटी तो सामने आई एक खौफनाक साजिश की कहानी। ओह, माफ कीजिए नीतीश जी, ये सही मौका तो नहीं है, लेकिन केस के संबंध में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी के कातिल पकड़े जाएं, इससे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आइए आइए, रूम में आ जाइए। नीतीश जी, ये कौन है? ये मेरी माँ है इंस्पेक्टर साहब, और ये पड़ोस में रहने वाली नेहा और प्रीति हैं। उस वक्त ये भी हम लोगों के साथ थी। ओह, हादसे के समय ये भी कार में थी? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, इन सबने भी अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह उन बदमाशों ने हम पर गोलियां बरसाई और लूटपाट करके फरार हो गए। चंद रुपयों के खातिर उन लुटेरों ने मेरी पत्नी को मौत के घाट उतार दी। रो मत बेटा, उन्हीं को कौन टाल सकता है। इंस्पेक्टर साहब, उन लोगों ने भैया को भी गोली मारी, लेकिन ये तो गनीमत है कि गोली भैया के हाथ को लगी। चंद रुपयों की खातिर उन लोगों ने मेरी पत्नी को मार डाला। अपने आप को संभालिए नीतीश जी, आपकी पत्नी का कत्ल हुआ है, उनकी कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि उनके कातिलों को उनके किए की सजा तो दिलवाई जा सकती है।
लेकिन जिस तरह से आपके हाथ में ये गोली लगी है, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो बस ये कह रहा था, अच्छा हुआ गोली हाथ पर लगी, कहीं गोली कहीं और लग जाती तो। अच्छा, मैं चलता हूं, फिर आऊंगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। पुलिस को शक था कि नीतीश की पत्नी के कत्ल का मामला जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। पुलिस को अंदेशा था कि इस कत्ल के पीछे हो ना हो कोई खौफनाक साजिश है, और फिर उस साजिश के मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए पुलिस ने हर्षिला के इंजीनियर पति नीतीश की जांच पड़ताल शुरू कर दी। अरे वो हिस्ट्री शीटर्स की फाइल गई कहां पर? ढूंढो उसे। बहुत लापरवाही बरतते हो तुम लोग। नमस्कार। हाँ भाई, क्या खबर लगी इंजीनियर की? अरे उसकी तो मैंने जन्म कुंडली निकाल दी साहब। 1 नंबर का याश है, रोज रात को दारू पी के आता साहब। मियाँ बीवी बनती नहीं है। लव मैरिज हुई है जबकि। सच बताओ ना साहब, लड़की परेशान थी उससे। ऊपर से एक नई खबर मिली है साहब, होटलों के कमरे बुक रहते थे रात। होटल में? इंजीनियर के पास इतना पैसा था कि होटलों में कमरे बुक रखता, लड़कियों पर पैसे लुटाता। अब साहब 1 नंबर के काम से तो मुमकिन है नहीं। 2 नंबर के काम कर रहा था। 2 नंबर का? अरे उल्लू बना रहा था लोगों को, नौकरी दूंगा नौकरी दूंगा, झांसा दे के पैसे हट रहा था। लेकिन फिर भी साहब एक बात और पता चली, कर्जा है इसमें अच्छा खासा वो भी। अच्छा तू निकल यहाँ से, जरूरत पड़ेगी तो बुला लूंगा। नीतीश की जिंदगी के जब इन काले कारनामों से पर्दा हटा तो पुलिस के शक की सुई उसी की ओर घूम गई। पुलिस ने शक के आधार पर फौरन उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो वो पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने किया अपनी पत्नी के खूनी प्लान का खुलासा। क्यों मारा था अपनी बीवी को? बताता हूं साहब, बताता हूं। दरअसल मैं बहुत बुरी तरह फंस गया था, बहुत फंस गया था मैं। फंस गया था? हाँ, ठीक है मैं हूं। मेरी बुरी आदतों की वजह से मैं रोज रात को घर में देर से पहुंचता था, जिसकी वजह से मेरी पत्नी हर्षिला हमेशा मुझसे चिढ़ा करती थी। और मेरे कई लड़कियों के साथ रिश्ते थे। इसकी भनक जब हर्षिला को लगी तो मेरे घर में आए दिन झगड़े होने लगे, और मेरी अय्याशियों की वजह से मैं कर्जदार हो गया। कई लोगों से कर्जा ले लिया, और वक्त पर पैसा न चुका पाने की वजह से वो लोग मुझे जान से मारने की धमकियां देने लगे। बस एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि अब अपनी जिंदगी की इन सारी परेशानियों को एक साथ खत्म कर दूंगा। सबसे पहले मैंने अपनी पत्नी का इंश्योरेंस कराया, और फिर उसके मर्डर का एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। मैंने बदमाशों को अपनी पत्नी के कत्ल की सुपारी दी। बदमाश तैयार हो, लेकिन कोई मुझ पर शक न कर सके। इसलिए मैंने अपनी मां और अपने पड़ोस में रहने वाली 2 लड़कियों को साथ ले लिया। इसके पीछे मेरा मकसद यह था कि जब मैं लूटपाट के बारे में लोगों को बताऊं तो वो तीनों भी मेरा साथ दे सके और पुलिस को गुमराह कर सकूं। और अपनी पत्नी को आखिरी सफर पर ले जाने से पहले मैंने उन सभी लोगों को फोन भी कर दिया जिनसे मैंने कर्जा लिया था, ताकि मैं उनसे कह सकूं कि मैं तुम्हारे लिए रुपया लेकर आ रहा था, लेकिन रास्ते में बदमाशों ने उसे छीन लिया, उसे लूट लिया। मैं अपनी पत्नी से भी बहुत तंग आ चुका था। रोज रोज के झगड़े,
इसीलिए मैंने उसे संभाली और प्लान के मुताबिक बदमाशों ने मेरी पत्नी को गोलियों से मार दिया और उसके बाद प्लान के मुताबिक ही उन बदमाशों ने सबसे गहने छीन लिए और मुझे गाड़ी से निकालकर घसीटते हुए अपनी गाड़ी के पीछे ले गए, वहां जहां से मैं अपनी गाड़ी में बैठे हुए लोगों को दिखाई न दे सका। और वहां पीछे बैठकर मैंने उन बदमाशों से अपनी कलाई पर गोली लगवाई ताकि पुलिस को गुमराह कर सकूं। तुम्हारा मकसद अपनी पत्नी के कत्ल के बाद उसके इंश्योरेंस के पैसे हड़पने का भी था, ये हमें पहले पता चल चुका था। तुम्हारा खेल बेनकाब हो चुका है इंजीनियर साहब। ले जाओ इसे।